महासभा में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने कहा है कि ये निर्णय पूरी तरह से दोनों देशों की सीधी सैन्य वार्ता का परिणाम था और किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पीटर गहलोत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना ने युद्ध विराम की विनती की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच किसी भी मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी। 2025 के मई में भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह ऑपरेशन सीधे तौर पर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का प्रतिशोध था। उस हमले में 2 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिनमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भारत सरकार पर दबाव बढ़ गया कि वह आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। भारत के सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना बड़े पैमाने पर तैयार की। इसमें दोनों देशों की सीमाओं के पास आतंकवादी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों को लक्षित किया गया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना और सेना ने सटीक निशाने साधे और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति पहुंचाई। भारतीय अधिकारियों ने बाद में बताया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था और निर्दोष नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की। उन्होंने कहा कि ट्रंप की शांति प्रयासों की वजह से दक्षिण एशिया में युद्ध टाला जा सका। शरीफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान भारत के साथ समग्र, व्यापक और परिणामोन्मुखी बातचीत के लिए तैयार है। उनके इस बयान पर भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। पीटर गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से ये बयान बेतुकी, नौटंकी और आतंकवाद का महिमा मंडन था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के दृष्टिकोण से युद्ध विराम पूरी तरह से दोनों देशों की सैन्य चर्चाओं का परिणाम था और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी। पीटर गहलोत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और हम इसे बार बार देखते आए हैं। हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पाकिस्तान की सेना ने स्वयं युद्ध विराम की अपील की थी और ये पूरी तरह से द्विपक्षीय वार्ता का परिणाम था। किसी तीसरे पक्ष की भूमिका इसमें नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, हमारे विश्व क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में राष्ट्रपति ट्रंप के योगदान को मान्यता देते हुए पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि युद्ध विराम पर सहमति बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बनी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन के बाद से दोनों देशों ने कई युद्ध और संघर्ष देखे। विशेषकर कश्मीर क्षेत्र पर दोनों देशों के मतभेद हमेशा से बने रहे। 1989 से लेकर आज तक आतंकवाद के मामले और सीमा पार गतिविधियां दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण रही है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कई सैन्य और कूटनीतिक झटके आए। भारत ने बार बार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों और उनके शिविरों के खिलाफ कार्रवाई की। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अक्सर भारत पर आतंकवाद के लिए उसका समर्थन करने का भी आरोप लगाया। ऐसे में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए युद्ध विराम की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और जटिल थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय पक्ष को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया और अपनी सुरक्षा हितों और कूटनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर दोनों देशों के उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी और रणनीतिक सलाहकार सीधे वार्ता के माध्यम से युद्ध विराम पर सहमत हुए। ये युद्ध विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय प्रक्रिया का परिणाम था। किसी भी बाहरी राष्ट्र या संगठन ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। भारत सरकार ये संदेश देता रहा कि उसका दृष्टिकोण सुलझाने के लिए कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण ने दक्षिण एशिया में तनाव को नियंत्रित करने में भी मदद की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए
साफ कर दिया कि आतंकवाद और युद्ध विराम के मामले में भारत किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं करता। पीटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए तथ्यों और दावों में वास्तविकता से अलग बयानों का प्रयोग किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन करना जारी रखा और भारत इसके खिलाफ सख्त कदम उठाता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए युद्ध विराम से ये स्पष्ट हो गया है कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष पर निर्भर नहीं है और अपने निर्णय खुद ले सकता है। भारत का दृष्टिकोण ये है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक महत्वपूर्ण है। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बजाय दोनों देशों को अपने मुद्दों का समाधान स्वयं करना चाहिए। पीटल गहलोत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत हमेशा ऐसे कदम उठाता है जो क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी विकल्प अपनाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर किया और भारत के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम में मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने तनाव कम करने में मदद की। भारत ने बार बार ये स्पष्ट किया कि युद्ध विराम किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं था। भारत के दृष्टिकोण से अमेरिकी बयान और पाकिस्तान के दावे केवल कूटनीतिक प्रचार है। वास्तविकता ये है कि युद्ध विराम का निर्णय दोनों देशों के सैन्य और कूटनीतिक अधिकारियों के बीच सीधे वार्ता के माध्यम से लिया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्पष्ट संदेश ये है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का युद्ध विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय प्रक्रिया और पाकिस्तान की सेना की पहल का परिणाम था। भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में हमेशा निर्णायक और सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। पीटल गहलोत के बयान ने ये संदेश भी दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी दबाव या प्रचार को स्वीकार नहीं करेगा। दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए भारत की नीति स्पष्ट, सक्रिय और स्वतंत्र है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।